और एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे कि एक साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, करियर वाइज क्या होगा, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे एंड सो ऑन। तो एज यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल्स पिक आउट करते वक्त प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम लें, एकदम इंस्टेंटली पिक करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम ले, एक गहरी सांस ले और अपना इंट्यूशन आपको जो कह रहा है उसको आप फॉलो करें और आप आपकी पायल पिक आउट करें, क्योंकि ये जो पिक अ कार्ड का सेशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा आपके इंट्यूशन पे बेस होता है। एक और बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करी है तो आपको दोनों सुनने चाहिए, क्योंकि शायद कुछ मैसेजेस उसमें से भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके लाइफ के लिए रेलेवेंट हो। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी पाइल आपको पिक आउट करनी है तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ, मेरे लिए ये हमेशा काम करता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी पाइल है सामने उसके ऊपर ऐसे हाथ रख देती हूँ और फिर नीचे हाथ के आपको आइदर गर्माहट महसूस होगी या एक टिंगलिंग फीलिंग आएगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा इससे कि आपकी पाइल कौन सी है। तो बस मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1, तो देख लेते हैं कि आपके लिए एक साल के बाद क्या आने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। सो आपके टैरो कार्ड्स के लिए आप लोगों के लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोगों के लिए है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और आप लोगों के लिए है जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आप लोग कुछ कंफ्यूजन शायद फेस करेंगे। ये आपके लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन ले लें। ये हम एक साल के बाद की बात कर रहे हैं। ये आपको शायद ऐसे होगा कि शायद दोनों चीज़ें आपको सही लग रही है या दोनों ऑप्शंस आपको लुक्रेटिव लग रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूरी है कि कोई तो चॉइस आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में आपके लिए नेसेसरी है कि आप आपके इंट्यूशन पे रिलाई करें और इंट्यूशन से भी ज़्यादा ना आपके माइंड पे रिलाई करें। ये चॉइस आपको इमोशनल रह के बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्लैरिटी का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी है, आप अपने माइंड को ज़्यादा प्राधान्य देने वाली एनर्जी है। तो आपका माइंड जो कह रहा है, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है अब आपके लाइफ के लिए, आपको वो ध्यान में रख के डिसीजन लेनी पड़ेगी, ना कि आपके इमोशंस को ध्यान में रख के। तो अगर आपके सामने ये परिस्थिति आए जहाँ पे दोनों चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं, तो वही ऑप्शन आप पिक आउट करें जो आपके माइंड को सही लग रहा है, क्योंकि वही चॉइस आपके लिए, आपके जीवन के लिए सही होगा। एक और चीज़ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो आपको एक चीज़ मेंटेन करनी है एक साल के बाद कि क्लैरिटी आपको होनी चाहिए चीज़ों में। आपका लाइफ कहाँ जा रही है, आपके फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, सारी चीज़ों को ना अब आपको ऑब्जेक्टिवली देखने की ज़रूरत है, यानी क्लियर आईज से देखने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है हम चीज़ों को लेके इमोशनल होते हैं, तो इमोशंस में आपको बह नहीं जाना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए जस्टिस। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अगर आप फेयर हुए चीज़ों को लेके, अगर आप क्लैरिटी से ऑपरेट करते हो, तो चीज़ें आपके लिए बैलेंस्ड आउट हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ एक साल के बाद कि आपके लाइफ में ना एक बैलेंस आ रहा है, चीज़ें अब आपको फेयर लगने लग रही हैं। शायद ऐसे हो सकता है कभी कभी लाइफ हमारी तरफ थोड़ी अनफेयर हो जाती है, या हमें जो सक्सेस चाहिए होता वो हमें सक्सेस नहीं मिलता उस टाइम पे। लेकिन एक साल के बाद का जो समय आप लोगों के लिए आ रहा है वो ऑलमोस्ट ऐसे होगा कि सारी चीज़ें आपको जो ड्यू थी, जो आपके लाइफ में आनी ज़रूरी थी, वो आ गई है और इसकी वजह से आप एक बैलेंस महसूस कर रहे हो। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दर्शाता है कि कुछ शायद आप डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हो, शायद आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रहे हो, या फिर कोई नई डील कर रहे हो, घर के पेपर्स साइन कर रहे हो। जो भी हो, आपको चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने का नज़रिया रखना होगा। ओके, स्पेशली डॉक्यूमेंट साइनिंग के टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा।
ओके, ये 1 साल के बाद की बात है। तो 1 साल के बाद क्लैरिटी से ऑपरेट करना आपको सीखना होगा, और वो क्लैरिटी आपके लाइफ में आ भी रही है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड पूरा बैलेंस का कार्ड है। नेक्स्ट है आपके लिए ऑल टाइड अप। तो आपके लिए ये भी एक कंफर्मेशन है मेरे लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए। तो शायद कुछ कंफ्यूजन आए, शायद ये दो आइडियाज़ हों, 2 ऑप्शंस की वजह से आपको लगे कि अरे मैं डिसीजन कौन सा लूँ, और डिसीजन ना लेने की वजह से आप टाइड अप हो जाएंगे। इसीलिए आपके लिए क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, और इमोशंस में बंधे ना रहना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके लिए लिसनिंग। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 1 साल के बाद कि चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना है, इन्फॉर्मेशन के प्रति आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना है। ना ही वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी तरफ नहीं आ रही है। तो आपके कान आपको हमेशा खुले रखने हैं। ओके, आप बातें ज़्यादा ना करें लेकिन सुने ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के लिए 1 साल के बाद जितना आप नॉलेज लेंगे, जितनी आप इंफॉर्मेशन लेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो आपके लिए सुनना, स्पेशली बड़े बुजुर्गों की बातें सुनना, किसी एक इंसान की बातें सुनना जो आपका भला चाहता है, ये चीज़ें मुझे बहुत उभर के आ रही है। तो किसी का एडवाइस लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग कुछ बातें कहते हैं और कुछ बातें कुछ लोग नहीं कहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें सुननी है। क्या कही जा रही है आपके बारे में, आपके लिए, और कौन सी बातें नहीं कही जा रही है या बिहाइंड द सीन्स कही जा रही हैं। ये बातें आपके लिए 1 साल के बाद थोड़ी क्रूशियल होने वाली है। नेक्स्ट आपके लिए है कि आप जो भी सपने देख रहे हो, आपके सपनों को एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, शी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी, काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी है, क्लैरिटी है। तो आपके लिए वही ज़रूरी है कि आप सपने शायद बहुत ज़्यादा अब देख रहे हो अपनी लाइफ में। हर इंसान के सपने होते हैं, सपने तो देखने ही चाहिए, क्योंकि अगर सपने ना हो तो लाइफ में कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर उन सपनों को आपको सच्चाई के यहाँ पे लाना है, अगर आपको चाहिए कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, वो फुलफिल हो, तो आपको सिर्फ सपने देके यानी ये जोन में रह के काम नहीं करना है। आपके ड्रीम्स को, आपके एम्बिशंस को एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, क्योंकि आपके लिए कार्ड है फुल मून एंड टॉरस, और टॉरस जो एनर्जी है वो एक काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। तो आपको भी सपनों के दुनिया में तो रहना है, लेकिन उसके साथ अपने सपनों को एक बेस देना है, एक फर्म बेस लेना है। तो आज जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशली ज़रूरी है कि जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो शायद 1 साल के बाद कंप्लीट होंगे, उनके लिए प्लान्स आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों की बातें सुनना, यहाँ पे एडवाइस लेना मुझे बार बार आ रहा है, स्पेशली एक मेंटर का एडवाइस या फिर एक बड़े बुजुर्ग का एडवाइस। स्पेशली अगर रिलेशनशिप्स के बारे में हुआ तो बड़े बुजुर्ग का एडवाइस लेके आगे चलना, ये आपको थोड़ा ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, ये आपके लिए ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है, स्पेशली आपके पैसों को लेके आपको प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने होंगे, लाइक आपको एक फर्म बेस होना चाहिए। और जस्ट बिकॉज आपके इमोशंस आपको कह रहे हैं कि एक जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल ना करें। आपके इमोशंस को आपके माइंड पे इस वक्त हावी ना होने दें, प्रैक्टिकल डिसीजंस लें। ये प्रैक्टिकल डिसीजंस ही 1 साल के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा फलित होंगे। नेक्स्ट है आपके लिए प्लेंटी। तो यस, 1 ईयर डाउन द लाइन आपके लिए प्लेंटी आ रहा है, आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी का पीरियड आ रहा है, काफ़ी बाउंटी का पीरियड आ रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पे ऑफ हो रहे हैं। आपने जो भी अपने लाइफ में अब इन्वेस्ट किया है, आप अभी जो कर रहे हो ना अपने लाइफ में, वो चीज़ें पे आउट हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है कि आप खुद को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हो 1 साल के बाद, कि आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, लोग आपको कैसे देखते हैं। मुझे लगता है आप पब्लिक की नज़रों में, आपके दोस्तों की नज़रों में, कलीग्स की नज़रों में एक अच्छा मकाम पाओगे, ये भी आप लोगों के लिए है। और इसके वजह से शायद आपको आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपको लोग कैसे देखते हैं, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। ओके, ये आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आपके लाइफ में अगर आपने अपने सपनों को एक प्रैक्टिकल बेस दे दिया, तो आपके लाइफ में फिर अच्छा साबित होगा वो स्टेप आपके लिए। आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आउट हो जाएंगे और आप एक अच्छे स्तर पर पहुंचोगे, ऐसे मुझे लग रहा है।
अगेन आपका नेक्स्ट कार्ड भी वही कह रहा है कि यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। तो 1 साल के बाद अगर आप ये फेज से निकल गए ना अभी के टाइम में, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के फेज से, कि आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, राइट नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है और उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि आप में पोटेंशियल है 1 साल के बाद काफ़ी ग्रेट थिंग अचीव करने की। तो ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब इस पॉसिबिलिटी पे काम तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, टैरो कार्ड का एक नियम है, ये आपकी पॉसिबिलिटी दर्शाता है 1 साल के बाद। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मैं बस हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठूंगी, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, तो देन यू नो थिंग्स आर डिफ़िकल्ट। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये चीज़ मैं लग रही हूँ यहाँ पे, यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स, तो आप काफ़ी अचीव करते हो। नेक्स्ट आपके टी फॉर्चून से आपके लिए है कि ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो अगर आज के टाइम में आप सोचे बैठे हो कि अरे कैसे होंगी चीज़ें, होंगी भी या नहीं, मेरे सपने शायद कभी पूरे होंगे या नहीं, तो आप चिंता ना करें। ओके, चिंता से कुछ अचीव नहीं होगा। सिर्फ चिंता करेंगे, सोचते रहेंगे तो यू नो वो नेसेसरी नहीं है। आपके लिए बस आगे बढ़ते जाना है, एक कदम ही सही उठाते जाओ, क्योंकि वो एक कदम ही आपको आगे अपने सपनों की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव हो रही है, आपकी पोजीशन इंप्रूव हो रही है और आप अचीव भी काफ़ी कर रहे हो। ओके, तो चिंता करना छोड़ दो, बस स्टेप्स ले लो, यही है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो 1 साल के बाद जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि आप एक नई एक्सपीरियंस में एंटर कर रहे हो, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। देखिए, ड्रीम्स जब फुलफिल होते हैं तो एक स्टेज आपकी लाइफ का कंप्लीट होता है और आप एक नई स्टेज में एंटर हो रहे हो। तो यही आप लोगों के लिए कि आप ये एक्सपीरियंस छोड़ के फिर एक नए एक्सपीरियंस में जा रहे हो, जो कुछ नई चीज़ें आपके लिए लाएंगी, जो एक नया आप आपके सामने लेके आएगा। ओके, और लास्ट हम देख लेते हैं, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। माउंटेन रोड। देखिए, रोड जो होता है वो कभी किसी के लिए सिंपल नहीं होता। लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी करियर आप ले लें, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहे, अगर आप प्रैक्टिकल प्लान्स बनाते रहे और क्लैरिटी से आगे चलेंगे, जो आपके लिए की मैसेज है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, प्लान्स के साथ आगे बढ़ना, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो यही है आपका रीडिंग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं एक्सपेरिमेंट करने की वापस कोशिश कर रही हूँ। पिछले टाइम में मैं काफ़ी सिमिलर वीडियोस बना रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मेरे 2 चैनल्स पे मैं सेम वीडियोस नहीं बनाने वाली। आपके लिए कुछ अलग करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, और वो चैनल तो चलता ही रहेगा। ओके, सो लेट मी नो आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2, तो ये है आपका रीडिंग कि 1 साल के बाद आपके लाइफ में क्या आ रहा है। तो चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टैरो कार्ड से। ओके, वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो डर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपका पहला कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स है, और 5 ऑफ कप्स जो है ना, ये दर्शाता है कि शायद पहले आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो, या फिर अब आज के टाइम में या फिर आने वाले कुछ महीनों में आप कुछ चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट जो है, ये डिसअपॉइंटमेंट ही आगे जाके आपकी खुशी का कारण बनेगी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आज के टाइम में शायद आपके लिए ऐसा हो कि आपको एक प्रमोशन मिस कर जाते हैं, या आपको कोई एक जॉब चाहिए थी, वो जॉब आप मिस कर जाते हैं। जो इंसान आपको पसंद था, शायद उसके साथ चीज़ें नहीं बनती, या जो भी हो, आज के टाइम में अगर आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आगे जाके आपके लिए आपके सबसे बड़ी खुशी का कारण बनेगी। शायद ऐसे हो कि आज जो प्रमोशन मिस कर दिया, उसकी वजह से आप एक कंपनी चेंज करो, और बिकॉज आप वो कंपनी चेंज कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक ऐसी पोजीशन मिले, ऐसा मकाम मिले जो आपने शायद अपने लिए कभी सोचा ना हो, या शायद आज एक रिलेशनशिप जो है वो ओके थी, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन वो छूट जाए। लेकिन आगे जा पे आप एक ऐसे इंसान से मिले जो
हर चीज़ था जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। तो आज या आने वाले कुछ दिनों की जो उदासी है वही आगे जाके आप लोगों के लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग बनेगी 1 साल के बाद। ओके, तो 1 साल के बाद आपका बहुत बड़ा सपना जो है एक पूरा होने वाला है। ये आप शायद कोई रुतबा अचीव करना चाहते थे, करियर में कुछ अचीव करना चाहते थे, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लेकिन 9 ऑफ कप्स सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। इसकी एनर्जी भी देखें, लाइक ये कंटेंटमेंट की है, ये पीस की एनर्जी है कि अब आप आपके लाइफ में खुश हो, जहाँ चाहते थे वो आपने कर लिया, वैसी एनर्जी है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है आपके लिए, तो आपने डेफिनेटली कुछ अचीव कर लिया है। तो ये आपके लिए एक नई जॉब हो सकती है, ये मुझे बार बार आ रहा है, एक नई जॉब है, एक प्रमोशन है, ये कुछ चीज़, कोई एग्ज़ाम पास करना हो सकता है ये आप लोगों के लिए। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी हो रही है और लोग आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हो रहा है। ओके, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, ये जो 5 ऑफ कप्स है ना, ये शायद आज में भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये क्योंकि पास्ट पोजीशन में है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो यही चीज़ आगे जाके 1 साल के बाद आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग बनेगी। ओके, तो ये हम रख देते हैं और हम देखते हैं आगे क्या है। चॉइस, 1 साल के बाद आपके सामने कोई चॉइस आने वाला है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा चॉइस है आपके सामने। ये चॉइस आपको केयरफुली करना पड़ेगा, ये आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि एक चॉइस जो है ना, ये आपके लिए आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी हो सकता है, शायद आपको एक नई जॉब मिले दूसरी सिटी में, या फिर ये पॉसिबिलिटी आपके लिए ओपन हो जो पहले नहीं थी, और ये पॉसिबिलिटी जाके फिर आपके लिए बड़ा ब्लेसिंग बने, ये भी हो सकता है, क्योंकि सारे कार्ड्स जो होते हैं वो टाइड अप होते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, और प्लीज़ ये डिसीजन लेते वक्त काफ़ी केयरफुल रहें। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो आपके आज के टाइम में, इनफैक्ट आने वाला जो समय है 1 साल तक का समय, एनर्जी आपकी धीरे धीरे बिल्ड होंगी। लाइक आपकी जो जर्नी है ना, जो आप जा रहे हो, जो आपको अचीव करना है, आपने ऑलरेडी एक स्टेप रख दिया है यहाँ पे, लेकिन आपके सामने अभी कुछ चॉइसेस आने बाकी हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वो पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है, वो एनर्जी बिल्ड हो रही है, ताकि आपका सपना पूरा हो सके। आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँचना आप हासिल कर सको। बेसिकली ये 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सेलिब्रेशन, वहाँ तक आप पहुँच सको। आप अभी वहाँ पे नहीं हो, या फिर शायद आपको जो अकम्प्लिश करना है वहाँ पे अभी तक आप नहीं पहुँचे, या फिर कुछ इंस्टेंसेस में एक चीज़ आपने अचीव कर ली है लेकिन ये 2nd लेवल का सक्सेस है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है। तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच रहे हो। ये आ रहा है आपके लिए 1 साल के बाद। आगे के कार्ड्स देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी, ओके, तो आपको जैसे ये चॉइस वाला कार्ड था ना, आपको थोड़ा ओपन रहना है चीज़ों को लेके। शायद आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, शायद आपको 1 साल के बाद कुछ ऐसे करने का मौका मिले जो आपने इससे पहले कभी नहीं किया। ये चॉइस आ रहा है आपके लिए। तो जब ऐसा कोई चॉइस आए या ऐसे आपके सामने परिस्थिति आए तो ओपन रहिएगा। 1 साल के बाद के लिए ये आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान में रखें। क्यूरियोसिटी आप फॉलो करें। कुछ चीज़ अगर आपको लग रहा है अरे शायद मैं इसमें अच्छी हो सकती हूँ, मैं इसमें अच्छा हो सकता हूँ, तो आज से ही स्टार्ट करें। नई चीज़ें कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो उस हिसाब से फिर ये 5 ऑफ कप्स जो है वो पुरानी एनर्जीज को छोड़ के नई एनर्जीज के पास जाना भी हो सकता है। ओके, ये पूरा करियर चेंज भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपके साथ नहीं होगा। अगर आप इसे चूज़ करेंगे तो होगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइस है, तो आपके लाइफ में आपके सामने वो चॉइस आएगा। लेकिन माय सजेशन इज बी ओपन, क्यूरियस रहना सीखे लाइफ में। ओके, हमेशा ही सेम चीज़ें आप ना करें, क्योंकि न्यू चीज़ें हमें कहाँ लेके जाती हैं हमें पता नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट कार्ड हमें कहता है कि आपको डर को थोड़ा पीछे छोड़ना है, क्योंकि नई चीज़ें भी आई हैं आपके लिए। तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपके सामने ये ऑप्शन आए कि कोई नई चीज़ करो, एक नई जगह जाओ, एक नई कंट्री जाओ,
एक नया करियर ट्राई करो, कुछ नई चीज़ें ट्राई करो। तो आपने डर को आपको पीछे ना होल्ड करने दे, थोड़ा ब्रेव बने, नए एक्सपीरियंसेस के पीछे जाएं, क्योंकि ये नए एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में बहुत लंबी तरफ लेके जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। शायद ये एक्सपीरियंस ही आपके लिए सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, तो डर के लिए आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि आप बहुत अचीव करोगे, बस डर को पीछे छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है एनवी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या फिर आप अभी जो स्टेज में हो, आप लोगों को देख के या फिर लोगों के प्रोग्रेस को देख के आपको लग रहा है कि अरे मैं शायद अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं हूँ। तो ये फीलिंग आपको छोड़ देनी है, क्योंकि आपका लाइफ पाथ जो है वो किसी और की तरह नहीं है और आपके लिए एनर्जी गेन हो रही है। अभी आपका पाथ अलग है। और यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है 1 साल के बाद, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत चीज़ें अचीव कर रहे हो, लोग आपसे थोड़ा सा रश करें, लोग आपकी तरफ थोड़ा सा एनवी फील करें। तो तभी थोड़ा देखें, एक चीज़ है, जब आप कुछ अचीव करते हो ना, तो फ्लैशी ना बनो कि मैंने देखो कितना अचीव कर लिया। ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में रखें, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्पेशली एनवी जो होती है, रश करना जो होता है, वो थोड़ा अलग लेवल पे होता है। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा एक लो प्रोफाइल मेंटेन करें, नो मैटर आप कितना अचीव कर लें। ओके, तो आपको नज़र ना लगे, बस यही है। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। अब मुझे लग रहा है ये किसी और के लिए कार्ड हो सकता है, तो शायद ऐसे हो, ये इंसान आपके परिवार का ही इंसान है, ये मुझे लग रहा है बहुत मन से। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद कोई आपकी तरफ काफ़ी स्टूपिडली बिहेव करे, या किसी का व्यवहार आपकी तरफ थोड़ा सा चेंज हो जाए आपकी सक्सेस को देख के। तो आपके फ्रेंड सर्कल में देखें, हमें हमेशा पता होता है वो एक दोस्त कौन सा है जिसको हमारी खुशी देख के इतनी खुशी नहीं होती, तो उन लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें। लेकिन ओवरऑल अब जब कुछ भी अचीव कर लेते हो, फ्लैशी ना बने, लेकिन कोई आपको देख के खुश नहीं होने वाला, ये एक बात है। फैमिली मैटर्स, तो आपके फैमिली को लेके भी शायद खुशी कोई हो। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, कुछ लोगों के लिए शायद आप एक नए इंसान से मिले जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। और ये नया इंसान जो है, जो आपके लाइफ में आए, ये हर लोगों के लिए नहीं होगा, ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन शायद ये नया इंसान जो आपके लाइफ में आए, इसके साथ आपकी कमिटमेंट हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये नया इंसान शायद आपके फिर परिवार का पार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एंगेजमेंट, शादी की बात कर रही हूँ। ओके, तो जो 1 साल के बाद शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी विचार कर रहे हैं शादी का, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें। ओके, और नेक्स्ट है आपके लिए ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो आप कुछ अचीव ज़रूर कर रहे हो, ऑनर और रिस्पेक्ट आपके पास आ रहा है, लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ लोग आपको रश भी कर रहे हैं। सम पीपल आर एनवियस ऑफ यू। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप लोग जा रहे हो। सजेशन अगर मैं दूँ तो एक चीज़, तो चीज़ों की तरफ ओपन रहो, नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो, और डरना नहीं है बिल्कुल भी कोई भी डिसीजन लेने से। कॉन्शियसली डिसीजन लो, बड़े बुजुर्ग के उसको साथ लेके डिसीजन लो अगर आपको अकेले लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन नई चीज़ की तरफ ओपन रहो, क्योंकि ये नई चीज़ ही आपके लिए शायद कोई ब्लेसिंग लेके आए। चॉइस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये चॉइस को अच्छे से करो, आपकी ज़िंदगी बदल देगा ये एक चॉइस। तो बस यही है हमारा आज का रीडिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3, तो ये हैं आपके प्रेडिक्शंस कि 1 साल के बाद आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, और एम्परर, काफ़ी सॉलिड कार्ड्स हैं। तो जहाँ से हम स्टार्ट करें, हम वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ल्ड एक कंप्लीशन का कार्ड है, लाइक एक जर्नी के कंप्लीशन का कार्ड है और दूसरी जर्नी के स्टार्ट होने का कार्ड है। ये कुछ अकम्प्लिश करने का कार्ड भी है। शायद अभी आप जिस चीज़ की तरफ अकम्प्लिशमेंट चाहते थे, वो चीज़ अकम्प्लिश हो गई है।
जो चीज़ में आप सक्सेस चाहते थे वो सक्सेस आपको मिल गई है, और जिसकी वजह से सबसे पहली बात तो आप बहुत खुश हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाने की तैयारी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली ट्रैवल भी हो सकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होना, दूसरी सिटी शिफ्ट होना, दूसरी कंट्री शिफ्ट होना। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन मिलके शिफ्ट भी हो सकता है, या जॉब चेंज की वजह से शिफ्ट भी ये हो सकता है। ओके, लेकिन आप कुछ अचीव ज़रूर कर रहे हो, और ऐसा अचीव कर रहे हो जिसकी तरफ पहले तो आपने बहुत मेहनत की है और जिसकी वजह से आपको खुशी बहुत मिली है। और दूसरी चीज़ है, इस चीज़ की वजह से आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये गिविंग एनर्जी है। तो शायद अब आपके जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ के, वो ब्लेसिंग्स आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। लेकिन ये एक गिव और रिसीव का भी कार्ड है कि जब आपके पास कोई चीज़ आ जाती है तो नियम है कि आपको देना चाहिए। जब आपके पास भगवान की दया से बहुत आ जाता है तो किसी ऐसे ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करो जो वो खुद पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो गिव और रिसीव में एक बैलेंस आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जब आप कुछ अचीव करें तो किसी दूसरे की मदद करना ना भूलें, क्योंकि आप ज़रूर कुछ अचीव कर रहे हो। और इस वर्ल्ड के साथ आता है कंप्लीशन, यानी आप एक स्टेज को कंप्लीट कर रहे हो और दूसरे स्टेज की शुरुआत कर रहे हो। फिर आता है आपके लिए एम्परर। अब एम्परर है कि आपको कुछ नए प्लान्स बनाने हैं, आपको असर्टिवली आगे चलना है, आपको आपके प्लान्स के प्रति थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना है, क्योंकि एम्परर काफ़ी डिसिप्लिन्ड कार्ड है, एक असर्टिव कार्ड है। वो जानता है उसे क्या करना है, किसी के रूल्स के अंडर, किसी के बहकावे के अंडर वो नहीं आता। तो आपके लिए यही है, 1 साल के बाद आप शायद एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा, ना ही फाइनेंशियली, ना ही अपने लाइफ के प्रति, लेकिन अपने डिसीजंस के प्रति। कि अब शायद आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाओगे कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, और इसी की वजह से आप कुछ नए प्लान्स अब बना रहे हो, कुछ नया अचीव करने की अब आप कोशिश कर रहे हो, आप नींव रख रहे हो चीज़ों की। लेकिन जो भी हो, आपको असर्टिव बनना है, किसी और के कहे हुए चीज़ों पे अब आपको नहीं चलना है। तो यही आप बन रहे हो 1 साल के बाद। तो आपको नए प्लान्स बनाने हैं, आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनना है, ये मुझे आ रहा है। नेक्स्ट, ये एम्परर आपके लिए एक इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये इंसान जो शायद आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा समय लाए, काफ़ी शायद अगर आप कोई बिजनेस आइडिया सोच रहे हो, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, आपका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए रेडी हो, आपका बिजनेस परचेस करने के लिए रेडी हो, ऐसे। या फिर ये आपका एक मेंटर हो सकता है, या फिर अब आप जिस पोजीशन पे पहुंचे हो वो उस पोजीशन से आगे के पोजीशन में कैसे जाना है, शायद इसकी तरफ भी ये हेल्प हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, ये आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, एम्परर एंड द मैन होल्डिंग द कॉइन्स, क्योंकि आपके लिए डबल एनर्जी है। तो ये इंसान जो होगा, ये आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आएगा, ना ही फाइनेंशियली लेकिन इमोशनली भी काफ़ी स्टेबल पीरियड ये इंसान आपकी लाइफ में लाएगा। लेकिन हमेशा ही आपका बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी नहीं है। या आपके लिए भी एक फादर फिगर हो सकता है जो आपको सही एडवाइस दो, या फिर आपके फादर हो सकते हैं जो अब आपकी लाइफ में शायद आपके करियर की तरफ आपको कुछ हेल्प करें। ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था, कुछ लड़कियों के लिए स्पेशली ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ कमिंग टुगेदर। तो रोमांटिकली जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे, तो शादी की तरफ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती है 1 साल के बाद। लेकिन अगर आप लड़के हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो एम्परर ऑफ और मैन होल्डिंग द कॉइन्स, ये आप खुद हो सकते हैं। शायद आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप आपकी फैमिली का बर्डन हैंडल कर सकते हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करने के लिए आप रेडी हो, और शायद आप अब अपनी फाइनेंशियली अपने फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, और आप शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। ये दोनों तरफ से होता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, ये भी चीज़ काफ़ी है।
आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्रति स्पेशली आप लोग अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहोगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे 1 साल के बाद, ये मुझे लग रहा है। और आपका फाइनेंशियल जो जोन है ना, ये मुझे काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रहा है। तो 1 साल के बाद आप एक फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे पहुंच रहे हो। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आप आज में अपने पैसों को कैसे हैंडल करते हो। ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी आ ही सकती है, आपको प्रमोशन मिल ही सकता है, लेकिन आज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोग, वो भी पे ऑफ हो जाए, ये भी दर्शाता है। ओके, ये बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए 1 साल के बाद। नेक्स्ट इज मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले 1 साल के बाद सोच विचार करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ आप लोग ऑलरेडी एक अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हो। अब इस अच्छे मुकाम को आगे कहाँ लेके जाना है या फिर आगे इसका क्या करना है, ये भी दर्शाता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे है कि आप लोगों के लिए ना अब आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हो जहाँ पे चलो पैसे का टेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा आप फ्री हो जाओगे। लाइक जो बर्डन थे, फाइनेंशियल बर्डन से स्पेशली, क्योंकि आपके काफ़ी फाइनेंशियली कार्ड्स मुझे ज़्यादा आए हैं आपके लिए, तो फाइनेंशियल अगर क्राइसिस फिलहाल चल रहा है कुछ लोगों के लिए, तो वो काफ़ी हद तक आपका सॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल बर्डन या फिर वो एक बर्डन जो आपको लग रहा है वो बर्डन निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, आप सांस ले सकते हो, आप एक हॉलीडे पे भी जा सकते हो। तो अभी सितंबर है, तो सब नेक्स्ट सितंबर में भी आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो, काफ़ी अच्छा समय होता है सितंबर हॉलीडे के लिए। मैं जनरली सितंबर काफ़ी हॉलीडेज़ प्लान करती हूँ, लेकिन इस बार तो सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो मे बी यू प्लानिंग हॉलीडे, क्योंकि आपके लिए वर्ल्ड कार्ड है। इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ टाइम अपने लिए भी आप निकाल सकेंगे आपके रूटीन में से, क्योंकि अब आप लोग इतने बिजी नहीं हैं जितने आप पहले थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो रही है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है कि आपके सोल्यूशन जो है, जो भी आपकी चीज़ों के हैं, वो आपको जनरल रोड पे नहीं मिलेंगे। लाइक आप अगर सोचते हो कि ओके मैं ये चीज़ जनरली करती हूँ, ये जब प्रॉब्लम आता है, तो आप लोगों के लिए आपके सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम्स के, वो आपको नॉर्मल जगहों से नहीं आएंगे, एक नई जगह से आएंगे, या आपको कोई इंस्पायर्ड आइडिया आ जाएगा कि अरे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए इस बार, शायद कुछ अलग हो। तो इन द प्रेजेंट मोमेंट जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग आप ट्राई करने की कोशिश करें, जिससे आगे जाके ये चीज़ें आपकी तरफ और रैपिडली अट्रैक्ट हो। तो नॉर्मली जिस तरह से आप काम करते हैं, थोड़ा तरीका चेंज करके देखें अभी से। देखिए, चेंजेस के लिए 1 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट जितना आप आज में करेंगे उतना आपका कल और बेहतर हो जाता है, क्योंकि मेहनत तो हमें करनी ही होती है। तो कुछ अलग सोचें जो आपने पहले नहीं किया हुआ। इसकी एक वजह से ही मेडिटेट और कॉन्टेम्पलेट भी है। कुछ अलग करो। शाइनिंग होप एंड फ्यूचर, तो आपका फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और ये कार्ड ऑलमोस्ट ऐसा है कि आपको सील हो रही है डील आप लोगों के लिए। स्पेशली आप लोगों के लिए ना नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद का जो पीरियड है, ऑफ कोर्स ये 1 ईयर का बाद का है, लेकिन ये टाइम काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इनफैक्ट वो टाइम के बाद से आपके लिए एक काफ़ी प्रॉस्परस टाइम स्टार्ट होगा, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये रीडिंग ही ऐसा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, बिकॉज देयर इज़ अ होप एंड द फ्यूचर लुक्स गुड, लाइक एवरीथिंग लुक्स ब्राइट। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नज़र आ रही हैं। ओके, तो आप आज में जो कर रहे हो वो काफ़ी वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बदलनी है। कुछ नया करो, कुछ हटके करो, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपकी टी लीफ देख लेते हैं। डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर बिल्कुल ना करें। ये करियर की तरफ हो सकता है। अगर आपको लग रहा है अरे ये जॉब ठीक है अभी के लिए, तो ये मत करो। एक ऐसे जॉब का वेट करो जो आपको लगता है आपको जो पैसे चाहिए वो देगा, और आपको पोजीशन चाहिए वो देगा। ठीक है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए भी वैसा ही है। देखिए, ये कमिंग टुगेदर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये मतलब ऑलमोस्ट ऐसे है कि जो इंसान आपके लिए सही है आप उसके साथ हो।
ना कि जो इंसान आपके लिए नेक्स्ट आता है, क्योंकि आप वेट करके थक गए हो। तो वेट करो उस इंसान का जो आपके लिए, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी खुद की पर्सनालिटी के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से सही हो। सेटल मत हो लाइफ में, क्योंकि आपके लिए आगे का समय अच्छा है। आज सेटल हो जाओगे, बाद में रिग्रेट करोगे। तो अपने स्टैंडर्ड्स लोअर मत करना। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपके लिए कुछ गिफ्ट भी आ रही है। तो गिफ्ट काफ़ी तरह से हो सकती है, फाइनेंशियल गिफ्ट हो सकती है, रोमांटिकली दिस कैन बी अ गिफ्ट ऑफ अ पार्टनर, लेकिन कोई गिफ्ट आप रिसीव कर रहे हो। और आपके लिए लास्ट वाला है बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो चीज़ें अचीव कर लो, घमंड मत करना, क्योंकि आप ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें अचीव कर रहे हो, आप सेटल काफ़ी हो रहे हो लाइफ में। तो जब इंसान एक लेवल की सक्सेस पर पहुंच जाता है तो थोड़ा सा आ जाता है घमंड, यू नो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि और आगे जाना बाकी है। लोगों को साथ लेके चलो, लोगों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। तो अपने घमंड की वजह से या फिर अरे मैंने ये अचीव कर लिया है, इसकी वजह से अपने दोस्तों को खो मत देना, ओके। अपने कलीग्स का सपोर्ट खो मत देना। ये आ रहा है आप लोगों के लिए। तो बस यही है आपका रीडिंग। अच्छी चीज़ें हो रही है आप लोगों के साथ, आई एम वेरी हैप्पी। नया ट्राई करना ना भूलें और चीज़ों के बारे में सोच विचार करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।